नमस्कार आप सभी को। मैं डिवाइन वर्षा। जैसा कि आज के समय में बहुत सारे लोग एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि राजनीति में जो महिलाएं हैं, जब तक वो गलत कदम नहीं उठाती हैं, जब तक गलत रास्ता नहीं अपनाती हैं, तब तक उनको सफलता नहीं मिलती है। तो हमारे पुरुष समाज में मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। खैर, मेरा तो ये प्रोफेशन नहीं है कि मैं राजनीति पर बात करूँ, पर फिर भी जब भी महिलाओं पर इस तरीके का दोषारोपण हुआ है तो लगता है कि कुछ तो बोलना बनता है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब भी कभी समाज में कोई इस तरीके की चीज़ हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, धर्म हो, जाति हो, समुदाय हो, वहाँ पर व्यक्तिगत जो भी इंसान जिस तरीके की क्रिया को कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, पर्टिकुलर उसका नाम लिया जाना चाहिए, उसके लिए बोला जाना चाहिए, ना कि पूरे समाज में सभी महिलाओं के लिए बोलना चाहिए या सभी पुरुषों के लिए बोलना चाहिए। जो गलती कर रहा है उस पर बोलना चाहिए। और मैं पुरुष समाज से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर महिलाएं इस तरह से कदम अपना रही हैं या गलत रास्ता अपना रही हैं, तो उनको उस्काने वाला, उनको इस तरीके से प्रेरित करने वाला कौन है? हमारा पुरुष समाज ही कहीं ना कहीं है। क्योंकि एक चीज़ अगर आप देखें कि आज अगर हमारे समाज में इतने रेप्स नहीं हो रहे होते या इतनी सारी चीज़ें जो गलत हो रहा है, महिलाएं इतना इनसिक्योर फील कर रही हैं, वो नहीं हो रहा होता, तो आज एक चीज़ महसूस करने वाली चीज़ है कि हमारे ही देश में, हमारे भारत देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं रही हैं जो राजनीति में उतर के जिन्होंने कार्य किया है। प्रतिभा पाटिल जी रही हैं, सरोजनी नायडू जी रही हैं, किरण बेदी जी रही हैं, सुषमा स्वराज जी रही हैं। ऐसी ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारा कार्य किया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी महिलाओं पर हम दोषारोपण नहीं कर सकते। पर मैं अपने समाज में सभी पुरुष समाज से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि सभी पुरुषों से कि रात के अंधेरे में जाकर और दिन के उजाले में आकर जब हम सरिफ्ताई दिखाते हैं, तो हमें एक चीज़ पर ध्यान देना होगा कि अगर आज हमारा समाज बहुत सुधारक है तो वैश्यावृत्ति पर काम होनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि वैश्यावृत्ति पे इसलिए काम होनी चाहिए क्योंकि जब आप रात के अंधेरे में लोग वहाँ जाते हैं और दिन के उजाले में आकर के उनको लगता है कि वो बहुत शरीफ हैं, पर आप उन औरतों की, उन महिलाओं की पीड़ा को समझिए कि जब आप उनके साथ होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जब उनके अंदर ऐसी पीड़ा होती है, ऐसी दर्दनाक पीड़ा होती है कि ना उनके पास खाने को है, न पहनने को है, न रहने को है, पर आप वहाँ पर गए, अपना काम किया और आप चले आते हैं। पर ऐसी महिलाओं के दर्द को महसूस करना है। और अगर हमारा पुरुष समाज आज जिस तरह से राजनीतिक में आने वाली महिलाओं के लिए या बहुत सारी ऐसी महिलाओं के लिए आप दोषारोपण करते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको समझना होगा कि अगर हम सब मिलकर के समाज में अगर इस तरीके का कार्य करें कि वेश्यावृत्ति पर अगर हम काम करते हैं, तो कहीं न कहीं महिलाएं अपने आप को असुरक्षित भी नहीं महसूस करेंगी, इनसिक्योर नहीं होंगी। इसके साथ साथ एक समाज में सुधार आएगा कि क्या आप उन महिलाओं को घर पर ला करके या अच्छी जॉब दिला करके उनके लिए एक अच्छा व्यवस्था कर सकते हैं, अच्छे खाने का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर इस उस नाली के कीड़े से निकाल करके उन महिलाओं को ला करके अगर हमारा समाज कार्य करना चाहता है, तो आप सभी को इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं। जिन महिलाओं के अंदर इस तरीके की प्रवृत्ति होती है, तो मेरा कहना है कि दोषारोपण उन्हीं के ऊपर होना चाहिए, उनको सुधारने के लिए कहना चाहिए। और जब आप इस तरीके का दोषारोपण लगा रहे होते हैं, तो अपने घर की महिलाओं की तरफ आपको जरूर झांकना है। और मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगी कि समाज में आगे आकर के महिलाओं के लिए सुरक्षा की भावना महसूस करें, उनका सम्मान करें। और सम्मान करने के साथ साथ अगर कार्य ही करना है तो सबसे पहला कदम वेश्यावृत्ति पर होना चाहिए। अगर वेश्यावृत्ति पर कार्य होगा, वहां से महिलाओं को, उनको सुरक्षा दी जाएगी, उनको अच्छी जॉब दिलाई जाएगी, तो हर एक महिला अपने आत्मसम्मान के साथ जीना सीखेगी और सही रास्ते पे चलना